किसने किया निखिल को किडनैप? कौन करेगा कबीर की मदद? अपने भाई को कैसे बचाएगा कबीर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। कबीर अपने भाई को वीडियो कॉल पर किडनैप होते हुए देख लेता है। अगले ही दिन कबीर सीरिया के लिए निकलता है, जहां पर वो पुलिस से हेल्प मांगता है, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो अख्तर लाहौरी यानी शरद केलकर से मिलता है, जो कि उसे निखिल तक पहुंचाने में मदद करने का वादा करता है। कबीर अख्तर के साथ उस होटल में जाता है जहां पर निखिल रुका हुआ था। वहां उसे कुछ पैसे देकर वरुण के रूम के सामने का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है, जिसमें उन्हें दो लोगों के चेहरे देखने को मिलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये दोनों आदमी शिरकत भाई के आदमी हैं। कबीर इंडियन रॉ एजेंसी को फोन करता है और उनसे पूछता है कि आपने निखिल को सीरिया क्यों भेजा था। मैं जानता हूं कि आप अपने सीक्रेट मिशन किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सर आप भी समझिए, मेरा भाई किडनैप हो गया है। एक तो आपकी तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही, ऊपर से जब मैं अपने भाई को ढूंढने निकला हूं तो आप मेरी मदद नहीं कर रहे। कबीर के फोर्स करने पर उस एजेंसी से बताती है कि निखिल एक सीक्रेट मिशन पर गया था। सीरिया में एक शिरकत भाई नाम का आदमी है जो कि आईएसआई से जुड़ा हुआ है और इंडिया के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो इंडिया से फरार हो चुका है और निखिल उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया था। तब कबीर समझ जाता है कि जरूर शिरकत भाई को निखिल के इस मिशन के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने निखिल को किडनैप कर लिया होगा। कबीर लाहौरी से कहता है कि इस वक्त निखिल की जान खतरे में है और मुझे किसी भी तरह निखिल को ढूंढना होगा। जिसके बाद लाहौरी और कबीर शिरकत भाई के अड्डे के पता लगाने के लिए लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो सीरिया बॉर्डर के पास बने एक कारखाने में मौजूद है। कबीर भागकर वहां जाता है और देखता है कि निखिल एक कुर्सी पर बंधा हुआ है और अपनी होश में नहीं है। उसके आसपास शिरकत भाई के आदमी हैं और शिरकत भाई फोन पर बात कर रहे हैं। दरवाजे के पास खड़े एक आदमी को कबीर मारता है और उसकी गन लेकर अंदर घुस जाता है। जिसके बाद कबीर धीरे धीरे हर एक आदमी को मार डालता है। जब शिरकत के सारे आदमी मर जाते हैं तो कबीर जाकर निखिल को खोलता है और वो दोनों शिरकत भाई को गुस्से में देखने लगते हैं। दोनों उसको बहुत मारते हैं। इस दौरान शिरकत भाई दोनों की आंखों में मिट्टी डाल देता है और वहां से भागने लगता है। तभी कबीर उसके पैरों में गोली मार देता है। इसके बाद कबीर और निखिल गले मिलते हैं। तभी अख्तर लाहौरी उनसे कहने लगता है, भाईजान इस वक्त हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने हमें इन लाशों के साथ देख लिया तो आपका सीरिया से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले हमें शिरकत भाई की लाश को ठिकाने पर लगाना होगा। जिसके बाद तीनों वही रेत में गड्ढा करने लगते हैं और शिरकत भाई की लाश को दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। निखिल सारी इंफॉर्मेशन इंडियन रॉ एजेंसी को देता है, जिसके बाद रॉ एजेंसी के हेड मिस्टर शुक्ला उनसे कहते हैं कि निखिल, तुमने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सेफ्टी अब हमारी जिम्मेदारी है। पहले हमारे हाथ बंधे थे क्योंकि तुम्हें हमने वहां सीक्रेटली भेजा था, लेकिन अब हम तुम्हें वहां से निकाल सकते हैं। रॉ एजेंसी कबीर और निखिल के लिए इंडिया की टिकट्स बुक करती है और दोनों इंडिया आ जाते हैं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जब सीरिया में शिरकत की मौत के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।